हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नंबर सिस्टम का एक और नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज मैं आपको आवाज़ गुणनखंडों की संख्या सिखाऊंगा, क्योंकि आवाज़ गुणनखंडों की संख्या सुपर टेट हो, रेलवे हो, पुलिस हो, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो इसीलिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ और मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊँगा, जिससे आप आवाज़ गुणनखंडों की संख्या बिल्कुल शॉर्ट तरीके से निकाल पाएँ। तो आइए क्वेश्चन को अच्छे से सीखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया कि 8 की पावर 20 गुणे 15 की पावर 24 गुणे 17 की पावर 15 में आवाज़ गुणनखंडों की संख्या है। तो ये पूरा संख्या दी गई है। इसमें पूछा गया कि आवाज़ गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अच्छा, सबसे पहले ये देख लीजिए। अगर हम ये क्वेश्चन आपको बताते हैं, अगर कोई ये कहे आपसे कि 3 की पावर 4, तो इसमें कितने गुणनखंड हैं? जितनी पावर उसके उतने ही क्या गुणनखंड हैं। इसका मतलब 3 को 4 बार लिखेंगे, तो 3 को 4 बार लिखेंगे, इसका मतलब 3 के गुणनखंड कितने हो गए हमारे? 4 हो गए। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे ये। लेकिन बट पूछ क्या रहा है? अभाज्य गुणनखंड। इसका मतलब जो भी नीचे संख्याएं हैं वो हमेशा अभाज्य होनी चाहिए, तभी गुणनखंड उसके होंगे। वरना अगर इसको तोड़ लेंगे 20 बार, इसको कर लेंगे 24 बार, इसको अगर 15 सबकी पावर जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा। बट क्या क्वेश्चन हमारा क्या गलत हो जाएगा। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? नीचे क्या अभाज्य संख्याएं बनानी पड़ेंगी। 8 तो हमारी अभाज्य संख्या होती नहीं। तो 8 के क्या कर लीजिए? छोटे छोटे फैक्टर कर लीजिए। छोटे छोटे फैक्टर कर लेंगे तो वही हमारी अभाज्य संख्या बन जाएंगी। तो 2 के 8 का अगर फैक्टर करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 गुणे 2 और गुणे कितना? 2। 2 दूनी 4 दूनी 8, और 2 क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। पावर कितनी है हमारी? 20। ये लिख लिया। इसको भी फैक्टर कर लीजिए। 3 गुणे कितना होता है? 5। 3 पचे 15। अभी मैं आपको बेसिक तरीके सिखा रहा हूँ, फिर आपको इतना सब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से पता कर लेंगे कितनी हमारी आवाज़ गुणनखंड की संख्या होगी। 17 ऑलरेडी आवाज़ संख्या होती है, इसलिए क्या है, इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं। 17 करेंगे तो 17 एक 17 एक होगा। कोई एक का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक आवाज़ संख्या होती नहीं है। अच्छा, आप क्या देखते हैं? अच्छा, इसको अगर ब्रैकेट को खोलेंगे तो 20 के ऊपर भी, 2 के ऊपर भी 20 पावर आएगी, इसके ऊपर भी उतनी पावर आएगी, इसके ऊपर भी पावर आएगी। तो खोलते नहीं है हम। क्या करेंगे? इसको सीख लेते हैं। क्या करेंगे? इसके ऊपर 20 पावर, इसके ऊपर 20 पावर, इसके ऊपर भी पावर, जितने फैक्टर हैं तो इस पावर को उतनी बार ऐड कर लीजिए। मतलब 3 गुणे कितना करेंगे? 20। क्योंकि 3 फैक्टर हैं तो 3 लिख लिए, और पावर कितनी? 20। इसके मान लिया प्लस लगा दे, क्योंकि पावर को हमें क्या करना? ऐड करना है। इसके कितने फैक्टर हैं? तो 2। और कितना पावर कितनी? 24। इसको ये लिख लीजिए। प्लस इसकी पावर कितनी है? 17, सॉरी 15। अब सबको क्या मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बीतिया कितना? 60 हुआ। ये 24 में कितना? 48। और कितना? 15। इसको सबको ऐड कर लेंगे तो 8 5 कितना हुआ? 13 की 3, सॉरी 13 की 3 हुआ। और कितना हुआ? 1 और 4 5, 5 और 5 कितना? 11 हो। 11 कितना? 12। तो कितना आ गया? 123 मेरा क्या आंसर आ गया। तो इस पूरे पार्ट में कितना होंगे? 123 आवाज गुणनखंडों की संख्या होगी। तो इतना पूरा इस अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इतना पूरा नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे? बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताएंगे। आप ओरली तरीके से उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया 25 की पावर 10 गुणे 12 की पावर 20 गुणे 26 की पावर 25 में आवाज गुणनखंडों की संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन में भी आवाज गुणनखंड की संख्या पूछी गई। अब क्या करते हैं? बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताते हैं आपको, थोड़ा समझते रहिए। अच्छा, 25 के अगर 25 आवाज संख्या है नहीं, 12 भी आवाज संख्या नहीं है, 26 भी नहीं है। इसका मतलब क्या करें? सबको आवाज संख्या बना लें। तो क्या करते हैं? इसके अगर फैक्टर करेंगे तो कितने फैक्टर होंगे हमारे? 2। 2 ही को फैक्टर होंगे कितने? 5 गुणे 5। अच्छा, 2 फैक्टर होंगे तो इसका मतलब दोनों के ऊपर 10 10 पावर आएगी। इसका मतलब 10 इसके ऊपर 10 इसके ऊपर, इसका मतलब पावर हमारी कितनी हो जाएगी? टोटल कितनी? 20 हो जाएगी। 2 फैक्टर 2, और 2 का इसमें गुणा कर दिए, कितने आ जाएगा? 20 आ जाएगा। बस यही करना है आपको। इसके फैक्टर कर लीजिए। इसके अगर फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 तियाँ कितना? 12। 4 तियाँ 12 होता है ये। इसका मतलब 3 फैक्टर हो गए। तो 3, 3 फैक्टर 3, और 3 का 20 में गुणा कर देंगे। 3 का 20 में करेंगे तो 20 तियाँ कितना हुआ? 60। ये लिख लीजिए। इसके फैक्टर करिए। इसके फैक्टर करेंगे 13 दूनी 26, या 2 का 13 में करेंगे 26, इसका मतलब 2 फैक्टर होंगे। और 2 का 25 में गुणा करिए, कितना हो जाएगा हमारा? 50। बस यही, क्योंकि पावर को ऐड कर रही, पावर में ऐड करनी, जितने फैक्टर हों उसका, जितने फैक्टर हों उसका पावर में गुणा कर दीजिए, हमारे क्या सब पावर आ जाएगी। बस इसको ऐड कर लीजिए, कितना हुआ? 90 आ जाएगा। तो यही देखा कितना शॉर्ट तरीके से आंसर आ गया। तो हमें यही करना है एग्जाम में। क्या करना है? बिल्कुल लिखना नहीं है। जितना दिमाग में रखना रखेंगे उतना ही हम टाइम बचा पाएंगे। तो जितना से ज़्यादा, जितना दिमाग में समझ लो, कम से कम पेन को चलाओ, दिमाग में ज़्यादा रखो, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को ज़्यादा ज़्यादा कर पाएंगे। आइए इसी तरीके के क्वेश्चन और देख लेते हैं।
थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 6 की पावर 333, 7 की पावर 222, 8 की पावर 11। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल डिट्टो जैसा है लिखा है वैसा ही बिल्कुल पूछ दिया जाता है, कोई चेंज नहीं करता है क्वेश्चन, डिट्टो वैसे ही छाप देता है एग्जाम। तो आइए क्वेश्चन को इसको लगाते हैं। पावर देख रहा कितनी बड़ी बड़ी लग रही है, बट लगाने में क्या बिल्कुल 10 सेकेंड लगेगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा इसके फैक्ट ये आवाज संख्या है नहीं, ये आवाज संख्या है, ये भी आवाज संख्या नहीं। तो इसका हम क्या करते हैं, इसको फैक्टर कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर करेंगे, 6 के फैक्टर करेंगे तो कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि 2 गुणे 3 होता है, 2 3 6। तो 2 फैक्टर होंगे, 2 का इसमें गुणा कर देंगे। तो कितना करेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, बस इसको ऐड कर लीजिए। इसके फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर होंगे नहीं जी, तो बात संख्या इसको ऐसे ऐड कर लीजिए। इसके फैक्टर करेंगे तो 8 फैक्टर कितने होते हैं, 3 होते हैं, क्योंकि 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 होता है। तो 3 और 3 का ऊपर गुणा कर देंगे पावर में, क्योंकि 8 के 3 फैक्टर होंगे, और 3 का पावर में गुणा कर दीजिए, बस लिख लीजिए। तो 3 का करें, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3। अब बस पावर को सबको ऐड कर दिए, जो जो संख्या बनी उसको ऐड कर लीजिए। तो 3 2 5, 5 6 5 11 की 1, 3 2 5 6 5 11, 12 की 2, 3 5 6 कितना 12। तो 1221 के आगे आंसर आ गया। देखा कितना शॉर्ट तरीके से। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो अच्छे से सीख लीजिए इनको, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपने आवाज़ गुणनखंडों की संख्या निकालना अच्छे से सीख लिया होगा। अब जब भी एग्जाम में आएगा तो आप बहुत शॉर्ट तरीके से इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है अभी। यदि आपने आवाज़ गुणनखंडों की संख्या अच्छे से सीख ली होगी, तो ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आवाज़ गुणनखंडों की संख्या इस क्वेश्चन में कितनी आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।